सबको जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए एक और मौका परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हम रोमियो का गत 6 अध्याय 6 आयत तक पिछले दिन देखा। आज रोमियो का गत 6 अध्याय और उसका 7वां आयत से लेकर 11 आयत तक का पुस्तकों को हम देखेंगे। रोमियो का गत 6 अध्याय 7 से लेकर आयत। ये तो मान गया, वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने दी। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। प्रभु का नाम को स्तुति हो। हम पिछले दिन यीशु मसीह का साथ मरना और यीशु मसीह का साथ जी उठना, ये बातों को हमने देखा। जी उठना करके बोले तो यीशु मसीह का साथ मरे हुए वही व्यक्ति किस तरह से मरते हैं और किस तरह से जी उठते हैं करके हमने देखा। 7वां आयत में बताते हैं जो मर गया तो क्या होते हैं। 7वां आयत, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। जब तक नहीं मरेंगे तब तक क्या होते हैं, पाप से छुटकारा नहीं पाते। किस मौत के बारे में बताते हैं? कौन सी मौत के बारे में बताते हैं? जो मौत पहले हमने 6 अध्याय में पहले शब्दों में देखा है। 6 अध्याय का 2री आयत पढ़िए। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे बिताएं? पाप के लिए मर गए तो कौन सी मौत बता रहे हैं? पाप के लिए मरा हुआ अवस्था बता रहे हैं। ऐसे पाप के लिए मरा हुआ एक व्यक्ति किसके लिए कौन सी छूट पाते हैं? पाप के लिए मर गया तो 7वां आयत क्या बता रहे हैं? मर गया, पाप से छूट पाते हैं। तो ऐसे मरने की बात नहीं कहते हैं। कौन सी मृत्यु के बारे में बता रहे हैं? पाप के लिए मरा हुआ उस मृत्यु के बारे में बता रहे। ऐसे पाप के लिए एक व्यक्ति मर जाते हैं, वो पाप से छूट प्राप्त करते हैं और क्या बन जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। पाप का आया तो एक मृत्यु हो गया। पाप आने से एदन की वाटिका में क्या हुआ? पाप आ गया तो क्या हो गया? मृत्यु आ गई। अब देखो, पाप से छूट प्राप्त करना है तो भी क्या करने पड़ते हैं? मौत अनिवार्य है। पाप की वजह से मृत्यु आ गया। पाप से छूटना है तो भी क्या प्राप्त करना है? क्या होना है? क्या अनिवार्य है? मरना। किस बात की पाप के लिए मरना? पाप के लिए मरना। वो मृत्यु किस बात का था? जीवन की मृत्यु हुआ था। मैंने वो बात जब बताया था, ये बताया कि मृत्यु छाया, मृत्यु आ गया। पाप की दंड जो मृत्यु है, वो मृत्यु किसके ऊपर छाया है? जीवन के ऊपर छाया।
जो भी जीवित है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, हर एक जीवन के ऊपर आ गई। अब आपको धर्मी बनना है। अब आपको मृत्यु से, ये जीवन की मृत्यु से अनंत काल की जीवन प्राप्त करना है, तो आप पाप के लिए मरना है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या बता रहे हैं? समझ में आ रहा है? एदन की वाटिका में मृत्यु नामक एक चीज है ही नहीं था। मृत्यु नामक एक चीज नहीं था। मृत्यु कहां से आया? आदम ने किया हुआ उस गलती की वजह से, उस पाप की वजह से मृत्यु आया। मृत्यु किसके ऊपर आया? जीवन के ऊपर मृत्यु आया। जो भी जीवित है उसके ऊपर मौत छाया गया। अब वचन क्या बताते हैं? आप पाप के लिए मर जाओ तो आपको क्या मिलेगा? जीवन मिल जाए। तब भी वहां पर पाप किया तो मृत्यु आ गया, यहां पर जीवन प्राप्त करना है तो पाप के लिए मरो तो आपको जीवन प्राप्त होगी। यहां साथ में आए तो फिर से पढ़ के देखिए। हाँ, हाँ, जो मर गया वो पाप से छूट कर धर्मी ठहरा है। एक मृत्यु आ गया तो धर्मी क्या बन गया? पापी बन गया। अब पाप के लिए मर गया तो पापी क्या बन गया? धर्मी बन गया। धर्मी पापी बन गया मृत्यु के द्वारा, और मृत्यु के द्वारा क्या बन गया? पापी धर्मी भी बन। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, पढ़िए 8वां आयत। हाँ, हाँ, हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम मसीह यीशु के साथ मर गया, मसीह यीशु के साथ मरना है, वो बातों को हमने पिछले दिनों में देखा है। मसीह के साथ मरना करके बोले तो क्या है? मसीह यीशु के साथ यदि आप मर गया तो क्या होंगे? वास्तव में मर गया है। सही तरह से हम क्रूस का छोरों को देखा, मृत्यु के बारे में जब बताया था, बपतिस्मा के बारे में जब बताया था, याद है? काफी दिन हो गया, भूल गया है। बपतिस्मा के बारे में जब बताया था, मरना करके बोले तो वास्तविक रूप में अपने पापों को अंगीकार कर कर यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन, जो जो हमारा पुराना मनुष्य, 6वां आयत पढ़िए। 6वां आयत में भी मैंने ये बातों को बता कर दिया था। 6वां आयत। हाँ, 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 देखो, पुराना मनुष्य का मृत्यु, पुराना मनुष्य मर जाना है और नया मनुष्य को पाना है। पाप का शरीर को मारना है। यीशु मसीह पाप में शरीर में इस धरती पर आया और मृत्यु, मरने का बाद में ये पाप में शरीर से नहीं जग गया। कौन सी शरीर प्राप्त किया? अविनाशी शरीर को प्राप्त। पाप में शरीर के स्वरूप में 8 का 3 पढ़कर हमने देखा था। रोमियो का 8 का 3 पढ़कर देखा था। पढ़िए। व्यवस्था शरीर हम्म, क्या हम्म, हम्म। पाप में शरीर की समानता में यीशु मसीह इस धरती पर इस शरीर को लेकर आने के पीछे कारण ये है कि ये शरीर पाप में इस शरीर की समानता में आया। यीशु मसीह पाप किया नहीं है। यीशु मसीह पाप नहीं किया। पाप किया था? पाप नहीं किया। नहीं जानता, पाप को नहीं जानता, पाप किया ही नहीं।
इसलिए वो अपना जवानी में लोगों को पूछ रहे हैं, कौन मुझे अब मेरे पापों का याद दिला सकते। ऐसे हम कोई बोल सकते हैं? हमको हमारे कुछ दिमाग में हजारों पाप आ जाते, हमने जो गलतियां की है। तो इसलिए हम यीशु मसीह ने पाप किया ही नहीं, पवित्र जिंदगी जिया, पवित्र जिंदगी। लूकोस के सुसमाचार पहले अध्याय और उसकी 35वां आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए लूकोस के सुसमाचार पहले अध्याय और उसकी 35वां आयत। स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, हाँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। ध्यान से इसलिए हाँ हाँ वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। यीशु मसीह उत्पन्न हुआ पवित्रताई से। दुनिया में कोई भी पवित्रताई से उत्पन्न नहीं हो, मगर स्वर्गदूत आकर मरियम को कह रहे हैं कि यीशु मसीह उत्पन्न ही पवित्रताई से हुआ है। वो पवित्र है, पवित्रताई से ही उत्पन्न हुआ है। जैसे आदम पवित्र था, आदम पवित्र था, आदम गलती करने का कोई जरूरत ही नहीं था। यीशु मसीह को भी परीक्षा किया गया, नहीं है? परीक्षा किया, शैतान ने उसको परीक्षा किया। तो सुसमाचार 4 अध्याय में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह को परीक्षा में लेके गया, जो उपवास में था 40 दिन परीक्षा किया। 40वां दिन उपवास खत्म होने का बाद में फिर 3 परीक्षा हम वहां पर लिखा हुआ है, और फिर लिखा है थोड़ी समय के लिए छोड़ दिया। तो परीक्षा किया है। परीक्षा होने का बाद में भी यीशु मसीह ने कोई पाप किया नहीं। तो ऐसे नहीं है परीक्षा नहीं हुआ, परीक्षा हुआ है, उसमें जीत प्राप्त किया। तो परीक्षा में भी यीशु मसीह ने क्या किया है? जीता है, और उसमें पास हुआ, यानी पवित्र जिंदगी जिया, पवित्रताई में जिया, पवित्र है। तो ऐसे पवित्र जीवन बिताया हुआ यीशु मसीह। हमारा पुराना शरीर को क्या करना है? पुराना मनुष्य को, शरीर को, पुराना मनुष्य को क्या करना है? उतार डालना। यीशु मसीह का शरीर जो जो पापमय शरीर का स्वभाव में था, स्वरूप में था, उसको खत्म कर नया शरीर प्राप्त किया, वो अविनाशी शरीर। तो हमें भी कह रहे हैं कि हम भी क्या करना है? 8वां आयत पढ़ी। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि जिएंगे भी। मसीह यीशु के साथ मर गया तो हम उसके साथ जिएंगे। हम मरना है ताकि हम जी सकें। यीशु मसीह के साथ मरना है ताकि हम जी सकें। ये एक नया जिंदगी का शुरुआत है, जो नई तरीके से शुरू करता है। तो शुरुआत कभी भी बड़ा नहीं होता, छोटे से ही शुरू होते। हम सोचते हैं कि जब मसीह में आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं? पुराना सब कुछ खत्म, सब कुछ नया हो गया। ये सारी बातें हम सुनते समय हम बिल्कुल नया हो गया तो सब कुछ
जैसे जितना बड़ा है उतना बड़ा हो गया, नहीं है। नई शुरुआत छोटे बच्चों की तरह हम शुरुआत करते हैं। इसलिए यहां पर ये शब्द ये है कि मसीह के साथ क्या करेंगे, जिएंगे भी, जिएंगे भी। यीशु मसीह का साथ जीना है, अकेले में नहीं है। कैसे जीना है? यीशु मसीह का साथ जीना है, अकेले में नहीं। हमारे जीना प्रभु यीशु मसीह का संग है, यीशु मसीह को छोड़कर नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारा संग रहूंगा, हमेशा के लिए, सर्वदा संग रहूंगा। तो मसीह यीशु के संग हम रहना है, वो हमारा संग रहेगा। तो ऐसे जीवन बिताना है। तो मसीह यीशु का साथ जीवन बिताएंगे तो हमारा जिंदगी किस तरह से होगा? पवित्र होगा, पवित्र जिंदगी होगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के साथ हम जीवन बिता रहे। जैसे संगति है, हाँ हाँ, तो जिसके साथ हमारा संगति है हम भी उसी के साथ रहेंगे। कभी कभी हमारा जीवन मसीह से थोड़ा अलग हो जाते, अलग हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं? हमारे अंदर और भी चीजें आने शुरू हो जाते हैं। ये कहां से आ रहे हैं ये चीजें? ये कहां से आ रहे हैं? हाँ, संसार से आते हैं, संसार से आते हैं। ये जो पुराना मनुष्य का आ जाते हैं। मसीह, नया मनुष्य कौन है? यीशु मसीह है, और उन्हीं का साथ हम चलना है। जब हम उन्हीं से जोड़कर हम आगे चलते हैं तो पुराना मनुष्य हमारे अंदर कार्य करने शुरू हो जाता है। मैंने पिछले दिन बताया पुराना मनुष्य का स्वभाव है कि नहीं है? पाप किया तो परमेश्वर आ गया और पूछा, आदम तूने क्या किया? तो आदम ने क्या कहा? हाँ, मैंने क्या किया? तूने जो मेरे साथ रहने के लिए दिया उसी ने किया सब कुछ। तो ये स्वभाव हमारे अंदर है। इस तरह से ये स्वभाव हमारे अंदर इसलिए आते हैं कि हम यीशु के साथ नहीं चल रहे, यीशु के साथ नहीं चल रहे। और दूसरी बात, हम मरा नहीं है। क्या नहीं हुआ? मरे नहीं है। कहीं ना कहीं वो पुराना मनुष्यत्व जीवित है, सुलाकर रखा है, सुन्न करके रखा है। सुन के करने से क्या होते हैं? थोड़ी समय का बाद में होश आ जाते, होश आ जाते। पुराना मनुष्य को मार डालने के लिए बोला है, सुन्न करने के लिए या सुलाने के लिए नहीं बोला है। और हम चाहते नहीं है इस पुराना मनुष्य को मारे, इस पुराना मनुष्य को उसकी स्वभाव के साथ उसको उतार डाले। कोलोसियों का 3 अध्याय 10 आयत पढ़ी, 9 से लेकर पढ़ी। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक बोलो। हाँ जी। हाँ, पुराना मनुष्य को किस तरह से उतार डाला है? उसके कामों सहित उतार डाला। तो ये बात देखना है कि पुराना मनुष्य हमारे जिंदगी से हमने उतार डाला, फिर भी ये क्यों हमारी जिंदगी में आ रहा है? कभी सोचा है? ऐसे कोई है कि पुराना मनुष्य आपकी जिंदगी में कार्य नहीं कर रहे? है कोई? है कोई? ऐसा कोई नहीं। सबके अंदर पुराना मनुष्य कभी ना कभी आ जाता। पुराना मनुष्य जो हम क्या करना है उसके कामों सहित उतार डालना है, कामों सहित उतार डालना है।
क्या हम कामों सहित उतार डाला है? हमारा सोच यह है, हमने बपतिस्मा लिया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, तो हमारा पुराना मनुष्य उतर गया। हमारा सोच ये है, हमने सोच रखा है कि तौबा कर कर बपतिस्मा लेने से हमारा पुराना मनुष्य तो वो पानी में बह गया। अबे हम बिल्कुल नया भाई, 2 दिन नया बनकर चलेगा, तीसरा दिन क्या होगा? ये कहां से आया? पानी में बह गया नहीं? या पानी में फिर आप आगे जाके फिर डुबकी लगाया ताकि वो फिर चढ़ जाए, या उधर से गाड़ी पकड़ के आ गया आपके घर ढूंढ कर? ये क्यों आ गया? कैसे आ गया? पुराना मनुष्य ऐसे नहीं उतर जाते। आप बपतिस्मा लेने से पुराना मनुष्य आपके अंदर से निकल नहीं गया और नया मनुष्य ऐसे चढ़ा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है जो हम मसीह के साथ चलकर हम इस प्रक्रिया को, इस मनुष्य को, पुराना मनुष्य को तोड़ा तोड़ा करके उतारते हैं इसके कामों सहित। जैसे जैसे इसको दिखाई देते हैं, हम क्या करते हैं? उसको पकड़ते हैं, चला जा मेरे जिंदगी से, हाँ चला जा मेरे जिंदगी से करके बोलकर एक एक पुराना मनुष्य जो हमें अंदर प्रकट हो जाता है, उसको हम एक एक करके निकालना है। साथ में मसीह के स्वभाव को हमारे जिंदगी में जोड़ना भी है। ऐसे पानी में डूबने से वो चला गया, दूसरा आ गया, नहीं है। मैजिक नहीं करते, कोई जादूगर नहीं है पास्टर लोग। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई जादू नहीं कर रहे। आपके अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। ये नहीं है कि कोई कोई काम नहीं किया। आप जब एक बार प्रभु को स्वीकार किया, यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर स्वीकार किया, यीशु मसीह आपके लिए मरा और तीसरा दिन जी उठा और स्वर्ग में गया, आपके लिए वापस आएगा करके आप जब विश्वास किया, यीशु मसीह प्रभु है करके आप विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा यीशु मसीह आपके हृदयों में आया, पवित्र आत्मा आपके हृदयों के अंदर आ गई। अब पवित्र आत्मा क्या करते हैं? पवित्र आत्मा आपको आपकी गलतियों को दिखाते हैं। वजन पढ़ते समय आप अपनी गलतियों को दिखाई देगा। पवित्र आत्मा आपके स्वभाव में पश्चाताप देंगे। आप कुछ गलत किया है तो मन में आएगा, यार मैं गलत, कुछ गलत बोले तो एकदम मन में आएंगे मैंने गलत। तो वो गलत बोला करके बोलकर छोड़ना नहीं, गलत किया करके बोलकर छोड़ना नहीं, बल्कि हम पश्चाताप करना है। इस गलती को हम क्या करना है? प्रभु मैं इसको छोड़ने चाहता हूं। आपकी आत्मा मेरे अंदर है, मुझे मदद करे ताकि मैं इसको छोड़कर मैं आगे चल सकूं। इस तरह से हम पुराना मनुष्य को थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं? उतार डाल उतार डाल उतार डालते हैं। वो आयत फिर से पढ़िए, 3:9 से लेकर कोलोसियों का गत का। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, है ना? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ सारे मनुष्य को हाँ चला है। हाँ, उतार डाला है। अब हमने ये समझा है पुराना मनुष्य को कैसे उतार डालना है और नया मनुष्य को पहन लिया है। अभी पहनने के लिए भी समझना है। हमने क्या समझ कर रखा था? वो उस समय जो पानी में पास्टर ने डुबकी मारा, डुबकी मरवाया है, तो क्या हो गया? पुराना मनुष्य वो पानी में जल प्रवाह हो गया। अब जैसे उठ गया तो यीशु मसीह नया मनुष्य हमारे अंदर घुम करके आ गया। किसी के अंदर से शैतान निकल गया तो वो पवित्र आत्मा आ गया करके
दिखाने की तरह। ऐसे नहीं है। पुराना मनुष्य तो उस समय गया नहीं, हमने एक निर्णय लिया कि मैं क्या किया है, प्रभु के पीछे चलूं। हमने उस निर्णय को लोगों के सामने दिखाया भी, आगे से मैं ऐसा जीवन बिताऊंगा यीशु मसीह की तरह। ये एक 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 निर्णय लिया हुआ उस बात की निशानी है बपतिस्मा लेना। उसका बाद में क्या करेगा, हम पुराना मनुष्य को जैसे उतारने के लिए अभी बताया उस तरह से उतारेंगे, और क्या करेगा, नया मनुष्य को पहनने चाहिए, पहनने चाहिए। नए मनुष्य को पहनना, कैसे पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, ये है यहां पर बताया है, यीशु मसीह का साथ चलना है, साथ चलना है। जब यीशु मसीह का साथ चलेगा, आपकी पहनावा भी यीशु मसीह के जैसे, आपकी चलना भी यीशु मसीह के जैसे। कैसे करेगा, आप आस्ते 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 क्या करेगा, कॉपी करेगा, नकल करेगा। वजन क्या कहते हैं, वजन क्या कहते हैं, एफेसियों का 5 अध्याय पहली आयत, एफेसियों का 5 अध्याय और उसकी पहली आयत क्या कहते हैं, इसलिए प्रिय बालकों की समान परमेश्वर का अनुकरण करो, नकल करो। अगर एकदम हम नया मनुष्य तो हो गया समझो, फिर नकल करने की क्या जरूरत है कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। जैसे बैठ गया, एग्जाम का पूरा क्वेश्चन के आंसर ही आ गया आपके पास, गलातियों एफेसियों का 5 अध्याय पहली आए, जैसे जैसे हम एग्जाम के लिए, मानो एग्जाम के लिए बैठ गया, पेपर लिखने के लिए, इम्तिहान के लिए बैठ गया, बैठ गया, क्वेश्चन पेपर मिल गया, उसी समय आपका आंसर शीट में सारे उत्तर आ गया, सब कर, फिर नकल करने की जरूरत है, आपने देख लिया यार सारे उत्तर आ गया, फिर नकल करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, पेपर देख के चला जाओ। हमारे जिंदगी में पुराना मनुष्य उतर कर नया मनुष्य एकदम आ गया, तो फिर नकल करने की क्या जरूरत है परमेश्वर का, है कोई जरूरत, कोई जरूरत नहीं, एकदम नहीं आया, फिर क्या करना है, परमेश्वर का नकल करना है, अनुकरण करना है। नकल कैसे करते हैं, नकल कैसे करते हैं, नकल कैसे करते हैं बताओ। आपने आज तक नहीं देखा हुआ एक व्यक्ति का नकल कर पाएगा, आपने आज तक नहीं देखा, उसका नकल कर पाएंगे, मेरा छोटा भाई का नकल कर पाएंगे, क्यों, देखा ही नहीं। तो नकल करने तो एकदम देख लिया, एक एक बार देख लिया नकल हो जाएगा आपको, नहीं, फिर क्या करने पड़ते हैं, बार 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 देखने पड़ते हैं, उसकी आवाज सुनते पड़ते हैं, कैसे चलना, किस तरह से है, क्या है, ये सब कुछ देखने का बाद में फिर नकल करते, नकल करते हैं। परमेश्वर का नकल करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम परमेश्वर को क्या करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। हाँ, यीशु मसीह को ध्यान से देखने पड़ते हैं, अच्छी तरह से देखने पड़ते हैं, एक एक कदमों पर देखने पड़ते हैं, कैसे चल रहे हैं, उस बात में कैसे चला, उस परेशानी में कैसे चला, और वो उस समस्या के बीच में कैसे चला, उस कठिनाई के बीच में कैसे चला, वो कष्टों के बीच में कैसे चला, उनके ऊपर आए हुए पीड़ों के बीच में कैसे चला, ये सारी बातों को ध्यान से देखने का बाद में हम नकल कर सकते। तो यहां पर हम रोमियो का कहता 6 अध्याय 8वां आयत में साथ चलो करके बोलने का मतलब समझ में आ रहा है,
साथ चलना करके बोले तो क्या है उसका मतलब? साथ चलना बड़ा मुश्किल है। प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारा संग अंत तक है। हम प्रभु का साथ चलना करके बोले तो बड़ा मुश्किल। हम तैयार करना है। नीति वचन ऐसे कहते हैं, दो व्यक्ति एक साथ ना तय किए तो साथ नहीं चल सकते, साथ नहीं चल सकते। दोनों तय करना है, चलो हम साथ चलते हैं। तो यीशु मसीह साथ चलने के लिए तैयार है। आप चलने के लिए तैयार है कि नहीं? आप तैयार होगा तभी साथ चल सकते, तभी साथ चल सकते। तो उतार डालना है कब? जैसे जैसे हम चलते हैं हमें पता चलता है यार वो चाल और ये मेरे चाल में थोड़ा सा फर्क। तो क्या किया है? वो किसका चाल होगा? वो पुराना मनुष्य का चाल, उसको उतार डाला, यीशु को चाल को ले। इधर कोलोसों ग्रंथ में कुछ बातों को पहनने के लिए बोल रहे हैं। उसका 12 आयत पढ़िए, 3 का। इसी परमेश्वर के चुने हुओं के समान हाँ जो पवित्र और प्रिय है, हाँ, बड़ी करुणा और भलाई और बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। देखो क्या क्या पहनने के लिए बोल रहे हैं। नया मनुष्य के थोड़ा बहुत स्वभाव बता रहे हैं। परमेश्वर का चुने हुए लोगों की तरह हम क्या करना है? बड़े, हाँ, सबसे पहले शब्द बड़े करुणा हमारे जिंदगी में होनी चाहिए। करुणा हमसे निकलना चाहिए। करुणा, पहले करुणा है ही नहीं, अभी भी अभी भी कहाँ करुणा है? नहीं है तो वो किसका स्वभाव है? हाँ, कैन का स्वभाव है। भाई को क्या किया है? कोई करुणा नहीं था उसके ऊपर, भाई को क्या किया? मार दिया। करुणा नहीं है। वो किसका स्वभाव है? आदम से निकला हुआ कैन का स्वभाव है। आदम के अंदर से बहुत सारे स्वभाव निकला है। करुणा नहीं है। अपने भाई को ही क्या कर दिया? मार दिया। तो वचन कहते हैं कि वो पुराना मनुष्य को उतार डालो। अगर आपकी जिंदगी में ये करुणा का स्वभाव नहीं है, भाई की प्रति आपके अंदर विरोध है, गुस्सा है और ऐसे कोई बात है, तो आप क्या करना है? उस बात को खत्म करना है। करुणा, बड़ी करुणा, बहुत ज्यादा करुणा हमारा जिंदगी में आनी चाहिए। अगले, बड़ी करुणा, भलाई। भलाई करते हो? भलाई चाहते हैं? करते तो बताओ। भलाई क्या करते हैं? चाहते हैं। आजकल लोग पानी पिलाते हैं, हम सोचते हैं भलाई कर रहे हैं, वो भलाई चाह कर रहे हैं। क्यों? पानी पीने पूर्ण नहीं हो जाए, बेड़ा पार हो जाएगा किसी प्यासा को, इसलिए रोड पानी पिलाया। तो भलाई चाहा या भलाई किया है? भलाई करने से बढ़कर भलाई चाह कर किया। भलाई कुछ चाह कर करने वाली काम नहीं है। भलाई हम हमारी तरफ से होना है, कुछ मिले ना मिले कोई को बात नहीं, भलाई भलाई होते। तो वो स्वभाव हमारे अंदर होने चाहिए। क्या मिलेगा ये सोचकर नहीं, मुझे क्या मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मुझे क्या। हाँ, इतवार को बेट डालेंगे तो मुझे क्या क्या मिलेगा? प्रभु, मेरा परेशानी इतना है, मैं इतना लेके जा रहा हूं, है क्या करने के लिए जा रहे हैं? बेट डालने के लिए जा रहे हैं, मेरा काम कर देगा। तो आपने भलाई किया?
आप तो भलाई सोचकर कर रहे हैं, गलत है। किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, क्या सोचकर खिला रहे हैं? कुछ सोचकर मत खिलाओ, वो भूखा है सोचकर खिलाओ। कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो भूखा है इसलिए खाना खिलाओ, वो प्यासा है इसलिए पानी पिलाओ। वो अगर ठंड से कांप रहे सर्दियों में तो उसको कंबल दो, कुछ सोचकर मत दो। हाँ, मैं भी कहीं कंबल नहीं होगा तो मुझे भी कोई देगा, ये सोचना नहीं है। उसको जरूरत है, उसको दो। ये है भलाई। अगले शब्द देखो जल्दी। दीनता, दीन होना। दीन होते हैं? दीन होते ही नहीं है। दीन होना हमने सिखाई नहीं। हम जितने हो उसमें हम पूरा घमंडी रहते हैं। जितने हो उसमें हम पूरा फूल जाते हैं। कभी बारिश होते समय ये जो खेत की साइड वाला रोड रोड में ध्यान से देखना, वहां पर मेंढक जो है बिल्कुल ऐसे फिक्स होकर पड़ा हुआ। वो क्यों ऐसे पड़ा होते पता है? मेंढक पानी से बाहर आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, जैसे लाइट पड़ जाते हैं, ट्रक का गाड़ी का लाइट हो जाते हैं, मेंढक ऐसा पूरा फुल जाते हैं, फुल जाते हैं। घमंड, पैर आ जाते, काम ही खत्म। तो घमंड टूट जाएगा। वजन क्या कहते हैं? नम्र हो, नम्र हो, दीनता, दीन हो। आगे शब्द देखिए। नम्र था, दीनता, नम्रता। सहनशीलता, सहनशीलता क्या है? सहना, सहते हो। सहते होंगे। जो हम कुछ नहीं कर पाते हैं उनके सामने सह लेते हैं। क्यों? क्या करेगा, वो बड़ा हो गया तो इसलिए। कुछ लोग बोलते हैं बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा आते हैं। और गुस्सा आते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके गुस्सा करेगा? करे, नहीं करेगा। आते होंगे, उसको पता है कहाँ गुस्सा करना, कहाँ नहीं गुस्सा करना। गुस्सा आते हैं वो गलत है, गुस्सा तो है ही नहीं। वो जहां पर वो कर सकते हैं वही गुस्सा कर रहे हैं, और कोई जगह पर वो गुस्सा नहीं कर रहे। तो घरवाली के ऊपर ही गुस्सा करते हैं, घरवाली को ऊपर ही गुस्सा करते हैं। हाँ, आगे कोई है ही नहीं। हाँ जी, है। उनको पता है कहाँ गुस्सा किया तो काम होगा। तो सहनशीलता, सहना नहीं है। कोई कुछ हो गया तो क्या करना है, कोई बात हो गया तो कोई बात, सह लेने चाहिए, सह लेने चाहिए। वो ऐसे सहना करके वो शब्द का अर्थ समझते हो? सहना, वचन कहते हैं एक दूसरे को सह लो। हम मसीह लोग हैं, प्रभु का अंग है, प्रभु का शरीर के अंग है। एक दूसरे को हम क्या करना है? सहना है। हाँ, सहते नहीं है। वो कैसे? देखो, हम बोलते हैं हमने, हम वो बहुत बड़ा जो जल्दी गुस्सा करने वाला है, ये है वो है, सहनशीलता नहीं है, क्या करूं? बस जी प्रार्थना करो। भाई, आप अपने हाथ कट गया सब्जी काटते समय, उंगली कट गया, तो कभी वो चाकू लेकर दूसरे हाथ को काटते हैं? काटा है कभी?
गुस्सा वाले तो करने चाहिए है? इस हाथ से दूसरा उंगली कट गया तो वो चाकू लेके इस हाथ में काटा ना, तो क्या करने चाहिए? इसको काटने चाहिए। हाँ, इस हाथ ने किया है, दूसरा हाथ चाकू ले लिया, इसको काट दिया। ऐसे किया कोई? हाँ, तो आपको सहने आते हैं। आप चाकू छोड़ देते हैं और जहां काटा है वहां पर पकड़ लेते हैं, तो आपको सहना आते हैं, मगर आप करते नहीं है। दूसरों का बारी आते हैं, चाहे चर्च में थोड़ा सा रश हो गया, मतलब ज्यादा लोग आ गया, तो एक का हाथ लग गया तो ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं उसके छुरी चाकू घुसार दिया बगल में, ऐसे देखते हैं, हाथ लग गया होगा, सहते नहीं है हाथ लगने से। एक दूसरे को सहना है, सीखना। ये कैसे सीखेगा? हाँ जी, हाँ, देखने से भी हाथ लगना क्या देखने से भी हो जाता है करके। हाँ, तो सहना है, ये कहां से सीखेगा? यीशु मसीह के साथ साथ चलने से। पढ़िए, हम वापस आएंगे रोमियो का 6 अध्याय का 8वां आयत, 8वां आयत में वापस आएंगे। इसलिए यदि हाँ, हम हम्म, जिएंगे उसके साथ जिएंगे। आप यीशु मसीह का साथ साथ जीकर सारे गुणों को क्या करेंगे? सीखेंगे, सीखेंगे, अपनाएंगे। साथ साथ में ये पुराना मनुष्य को उतार डालेंगे, खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, नया मनुष्य को पहनते जाएंगे, पहनते जाएंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। 9वां आयत पढ़िए जल्दी। हाँ, कि मसीह से जी हाँ, हाँ, देखो, यीशु मसीह का मृत्यु से जी उठने में एक खूबी है। यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को मृत्यु से जिलाया। जायरस की बेटी मर गई थी और बोला वो सो रही है करके बोलकर जगाया। नाइन की विधवा की बेटा लेके जा रहे थे, कब्रिस्तान में लेके जा रहे थे, रास्ते में ही यीशु मसीह उसको जिलाया, वापस ले दिया। लासर को देखो, मर गया, 4 दिन हो गया, चौथा दिन में यीशु मसीह आया। मरियम ने कहा कि बदबू आ रहे होंगे, अभी मत, पत्थर मत हटाओ, बदबू आ रहे होंगे। परंतु यीशु मसीह ने उसको भी जिंदा कर कर जलाकर उनको वापस दिया। मगर ये सब फिर मर गया, ये सब फिर मर गया। परंतु यीशु मसीह यहां पर क्या बता रहे हैं? यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने का बाद में फिर मरने का नहीं है, फिर मरने का नहीं है। मृत्यु को उस पर कोई प्रभुता नहीं। यहां पर यह बात बताने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह मरा हुआ में से जी उठने के बाद उनको मृत्यु का कोई प्रभुता नहीं है करके हमें बताने की क्या जरूरत है? मेरे प्रियो, हम यहाँ पर मृत्यु के बारे में सीखा, जो मर गया तो क्या हो गया? पाप से, 7वां है, पाप से छूट कर धर्मी ठहराया। अगर आप मर गए हो, अगर आप मर गए हो, पाप से छूट कर धर्मी ठहराया है, तो फिर आप मरने का नहीं। हालेलुया, समझ में नहीं आया? आप मरेंगे नहीं। आप मर गया, कब मर गया? पाप को, पाप में, पाप के लिए मर गया। वो मृत्यु क्या है? 6:23 में
लास्ट आयत में बताते हैं कि हाँ, क्योंकि पाप पाप की मजदूरी मृत्यु है। बस, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो मौत, वो मृत्यु हमने पा लिया। कब? पानी में उतर कर यीशु मसीह के साथ। हमने क्या विश्वास किया? प्रभु, मैं मरना था, मेरे पाप में मैं मरना था, प्रभु आप मेरे लिए मर गया, इसलिए मैं क्या करता हूं? मैं भी आपके साथ मरता हूं। पानी में जाके हमने वो काम किया है कि नहीं किया है? तो हम मर गया, फिर मरने का नहीं है। अब आप सोचेंगे कि भाई साहब, सब लोग फिर मरते हैं, आप क्या बात करते हो? उसको मृत्यु नहीं कहलाते हैं, उसको सो जाना कहलाता है। हमारा मौत को मृत्यु नहीं कहलाता है, सोना कहलाता है। क्यों? जगाने वाला आएगा, जगाने वाला आसमान में आएगा और हमें बुलाएगा, तो हम क्या हो जाएगा? जी उठेंगे। हम जी उठेंगे और उसे मिलने जाओगे। तो हमारा मृत्यु खत्म हो गया यीशु मसीह के साथ पानी में, जो यीशु मसीह के साथ मर गया और हम जी उठा है। अब हम मरने का नहीं है, हम यीशु के साथ जीने का। और मृत्यु को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। उधर वचन क्या कहते हैं? मृत्यु को उस पर कोई प्रभुता नहीं है। यीशु मसीह मर गया और जी उठा, फिर मरेगा नहीं, और मृत्यु को उसके ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। हम भी यीशु मसीह के साथ मर गया और जी भी उठा है, तो हमारे ऊपर भी क्या नहीं है? मृत्यु का कोई प्रभुता नहीं है। क्यों? मृत्यु को उसी के ऊपर प्रभुता है जो पाप की दंड भोगते हैं, जो पाप करते जाते हैं, पाप में चलते हैं, उन्हीं के ऊपर मृत्यु का दंड है, मृत्यु का प्रभुता है। हम धर्मी हैं, पाप में मरकर, पाप के लिए मरकर हम धर्मी ठहराया गया है। पाप से छूटकर हम धर्मी ठहराया गया है। मृत्यु पर हमारा कोई प्रभुता है ही नहीं। इसलिए यीशु मसीह आसमान में आएंगे, हम मृत्यु से जी उठकर यीशु को मिलने जाए। जो मृत्यु पर प्रभुता है, जो पाप में चलते हैं, जो पाप में जी रहे हैं, वो लोग यीशु मसीह आसमान में आएंगे, वो जी उठेगा नहीं। समझ गया बात? समझ गया? आगे चलिए, अगले आए। हाँ हाँ हम्म हाँ। तो प्रभु यीशु के मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि वो पाप के लिए एक ही बार हम सबके लिए मर गया, और हम भी उसी के साथ हम मर गए। उसकी मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हमारा मृत्यु समझकर, हमारा मृत्यु समझकर, हाँ, वो मर गया। किस लिए मरा? क्यों मरा यीशु मसीह? पापी था इसलिए, है ना? है पापी है, मेरे पापों के लिए मरा। मुझे नहीं पता किसी और का है, मेरे पापों के लिए मरा है। आपकी पाप, आप बोलना है मेरी पापों के लिए मरा। तो आपने देखा यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी पाप को छोड़कर पाप में मर गया, पाप के लिए मर गया, और क्या हो गया? जीवन मेरे जिंदगी में आ गया। अगले शब्द पढ़िए, 10वां फिर से। हाँ हम्म हाँ अब मर गया तो जीवित भी होना है।
यीशु मसीह के साथ मर गया तो जीवित भी होना है। किस लिए जी रहे हो भाई? क्यों जी रहे हैं? क्यों जी रहे हैं? क्यों जी रहे हैं? अभी खत्म होके जाके रोटी बनाना है, रोटी खाना है, फिर सुबह उठकर फिर रोटी बनाएंगे, रोटी खाएंगे, फिर काम पे जाएंगे। क्यों जी रहे हैं? हाँ, रोटी खाने के लिए जी रहे हैं, रोटी के लिए जी रहे हैं, रोटी खाने के लिए जी रहे हैं। काम किस लिए कर रहे हैं? रोटी खाना भाई। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? वो जो मरकर जी रहे हैं वो रोटी खाने के लिए नहीं। यीशु मसीह ने भी बताया, घर पे जाके पढ़ना है, यूहन्ना की सुसमाचार 6 अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह ने एक शब्द कहा। पढ़िए, इधर इधर ही पढ़ते हैं, आप घर पे जाके नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है। हाँ, 6 का 26 पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ ते हो हम्म देखिए, हाँ हाँ, आगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, उस भोजन के लिए अनंत जीवन तक तैरता है, उसके लिए प्रयत्न करो। कौन सी है वो भोजन? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन। नाशवान भोजन के लिए ये अध्याय के आखिरी में आते हैं। वो पतरस कहते हैं, पतरस और बाकी चेलों को यीशु ने कहा, तुम भी जाने चाहते थे चला जाओ। तो पतरस यीशु से देकर कहते हैं, आनंद जीवन की बातें तेरे पास तो है, हम कहा जाए? नाशवान भोजन के लिए हम प्रयत्न नहीं करना है, आनंद जीवन की बातों के लिए, आनंद जीवन की भोजनों के लिए, जो हमेशा के लिए आप जीवित रखेगा। उसी परमेश्वर यीशु मसीह जो शैतान परीक्षा में लेके आया था, तब क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वचन से भी जीवित रहते हैं। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से, इस वचन से जीवित प्राप्त करने के लिए प्रभु में मदद, वचन से जीना, वचन को प्राप्त कर जीना, वही है यहां पर बता रहे हैं। परमेश्वर के लिए जीवित है। जो जीवित है वो किसके लिए जीवित है? परमेश्वर के लिए जीवित, परमेश्वर का वचन को पूरा करने के लिए। वचन क्या खाएंगे? एक एक पन्ना फाड़ के सुबह खा लिया, दोपहर को भी आ गया, एक खा लिया। ऐसे खाने के लिए? ये पढ़ने के लिए, ये पढ़ने के लिए है, पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए। हाँ, परमेश्वर का वचन पढ़कर उस पर चलने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए। तो वचन किस लिए? परमेश्वर के लिए जीवित है करके बोले तो इसी वचन के अनुसार हम इस जगत में चले। तो मरा हुआ जीवित इसलिए है कि हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चले। आखिरी शब्दों को, जो 11वीं आयत जो हम आज का आखिरी शब्द पढ़कर खत्म करें, पढ़िए। हाँ 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 हाँ, मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के लिए मर गया, अब परमेश्वर के लिए है। हम किसके लिए हैं? परमेश्वर के लिए। हम किसके लिए हैं? हाँ, अच्छी तरह से हम किसके लिए हैं? परमेश्वर के लिए है, और किसी काम के लिए नहीं। सब कुछ परमेश्वर के लिए।
ये बातें जब बताएंगे तो आपके मन में शायद आप सोच रहे होंगे, ओ अब कल से काम पर नहीं जाना है। मैंने नहीं बोला कल से काम पर नहीं जाना, अब काम पर जाएंगे। काम किसके लिए? परमिशन। जो काम करेगा वो काम किसके लिए करेंगे आप? परमेश्वर के लिए करेंगे। घर में आप रोटी बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? आपके पति या बच्चों के लिए नहीं। आप बोलना प्रभु मैं आपके निमित्त बना रहा हूं, ये खाएगा तो आपके लिए जी। तो वो उस रोटी में आप आज तक बनाए हुआ रोटी से भी स्वाद होगा, उस सब्जी में और स्वाद होगा। क्यों? क्योंकि आप इंसान के लिए नहीं बना रहे हैं, सब कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए कर। वचन यही कहते हैं आप जो भी कुछ करो प्रभु के लिए करो, प्रभु के समझकर करो। ऐसे कर कर देखो आपके जीवन ही बदल जाएगा। तो हम जीवित हैं तो हम परमेश्वर के लिए हैं, और यीशु में जीवित, प्रभु में जीवित है, प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित। तो हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। यीशु के संग चलकर, यीशु को अपनी जिंदगी में अपना कर, पुराना मनुष्य को उतार कर उस यीशु मसीह को हम अपने जीवन में प्रकाश करने के लिए, दूसरों तक दिखाने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। धन्यवाद।